बहुत सारी ख़वातीन डेली बेसिस पर मेरे पास आती हैं काउंसलिंग सेशन के लिए, 1 टू 1 जब अपना मसला डिस्कस करती हैं, तो मोस्टली ख़वातीन का ये इशू आता है कि जी हम मोहब्बत कर बैठी हैं, किसी इंसान को दिल दे बैठी हैं जो कि ऑलरेडी शादीशुदा था, ऑलरेडी मैरिड था। और मैं हैरान हो जाता हूँ यार देख कर कि इतनी समझदार माशाल्लाह, इतनी वेल एजुकेटेड ख़वातीन जो हैं वो किसी ऐसे बंदे के हाथ लग जाती हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड होता है, उसके बच्चे हो जाते हैं। और कुछ लड़कियां अभी स्टूडेंट लाइफ में होती हैं तो उनकी अट्रैक्शन किसी ऐसे बंदे के साथ हो जाती है जो कि ऑलरेडी मैरिड होता है। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि कुछ लोग तो धोखा देते हैं, वो कहते हैं कि जी हम मैरिड नहीं हैं। मतलब वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरह करते हैं कि बाद में जाकर पता लगता है, ताल्लुक़ में 6 महीने, 1 साल, 2 साल रहने के बाद पता लगता है कि वो तो शादीशुदा है, उसके तो आगे बच्चे भी हैं। और कई लोग ये पहले बता देते हैं कि जी हमारे तो बच्चे हैं, हम मैरिड हैं, लेकिन उनकी अटैचमेंट इस हद तक हो जाती है ना कि वो उस इंसान को छोड़ नहीं सकती। और अब जो दूसरा इंसान होता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, अब वो ना तो उन बच्चों को छोड़ सकते हैं और ना इनको अपना सकता है। मतलब ना छोड़ता है, ना अपनाता है, और ये ज़हनी मरीज़ बनती चली जा रही होती है। इनको पैनिक अटैक आ रहे होते हैं, ये डिप्रेशन में होती हैं। तो अब इनको पता होता है कि यार इस बंदे ने हमें हासिल तो नहीं होना, और वो पूरी तरह मुयस्सर भी नहीं होता। एक होती है ना बातचीत करने की एडिक्शन, या जो फर्स्ट रिलेशनशिप की स्टार्ट में जिस तरह से वो देता था, अच्छी बातें करता था, तो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता वो बदलने लग जाता है, या वो कहता है कि जी आप अपना रास्ता ले लें, मैंने तो वैसे ही आपसे कॉन्टैक्ट किया था, या मैं तो आपके साथ टाइम पास कर रहा था, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप फ्यूचर का सोचें, आगे जो है आप स्टडी करें। इस तरह मतलब वो एडवाइस देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी अटैचमेंट इस हद तक हो जाती है कि दूसरे इंसान को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? याद रखिएगा, जब आप रिलेशनशिप में रहकर देख लेना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल गुज़ार कर आप देख लें। अब ये बात कहीं पर नहीं लिखी हुई कि एक बंदा अगर ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे हैं, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। कर सकते हैं, अगर उसकी हालात उसको इजाज़त देते हैं, वो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इंडिपेंडेंट है, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको मशवरा दूँगा, कभी भी छुप कर आपने किसी बंदे के साथ नहीं करना। ठीक है? छुप कर निकाह या छुप कर शादी करने वाला मामला, इस साइड पर आपने नहीं जाना। ओपनली अगर बंदा करता है, वो प्रॉपर आपको घर देता है रहने के लिए, प्रॉपर आपकी फैमिली में रिश्ता माँगने के लिए आता है, और दोनों में वो अगर बराबरी कर सकते हैं, फिर तो जो है वो आप उसके साथ ताल्लुक़ में आएँ। लेकिन अगर वो बराबरी नहीं कर सकता, वो आपके हकूक़ अदा नहीं कर सकता, और वो आपको कहता है कि जी आप हम छुप कर निकाह कर लेंगे और आप वहाँ पर जॉब करते रहें या अपनी स्टडी करते रहेंगे और कभी मुलाकात हो जाएगी, तो ऐसा सीन, इस मामले में, इस झंझट में आपने कभी भी नहीं फँसना। ठीक है? वरना इतने ज़्यादा आप ज़लील हो जाएँगे ना जिसकी कोई हद नहीं है। ना आप आगे जाने के होंगे, ना आप पीछे हट पाएँगे। तो ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। इस तरफ मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं दूँगा कि आप इस रास्ते पर जाएँ। अब आपने करना क्या है? जब आप देख लें कि वो बंदा अगर वो फैसला करता है, आगे बढ़ता है, आपको कोई एक टाइम देता है कि जितने टाइम के बाद मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा या आपकी फैमिली की तरफ आऊँगा और हम एक प्रॉपर मैरिज करेंगे, फिर तो ठीक है। लेकिन जब आप देख लें कि वो बंदा आगे नहीं बढ़ रहा और छोड़ भी नहीं रहा, तो फिर यहाँ पर आपको सोचना चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए, आपको अपना मसला किसी के साथ डिस्कस करना चाहिए कि अब आपने पीछे कैसे हटना है। ठीक है? ये आपने इस तरह का मशवरा एक तो अपनी फ्रेंड्स से नहीं लेना, क्योंकि आपकी फ्रेंड्स वो भी आप जैसी हैं। ठीक है? उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और मोस्टली लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स से एडवाइस ले रहे होते हैं, जो ना तो लोग मैरिड होते हैं और ना ही उनका कोई रिलेशनशिप में कोई एक्सपोज़र होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है। वो बस जो भी बोलते हैं ना, उस वक़्त जब बंदा तकलीफ़ में होता है ना, जब बंदा परेशान होता है, कोई अगर बंदा उल्टा मशवरा भी दे ना, बंदा उसकी बात नहीं मान लेता है कि यार शायद कोई मुझे हाल मिल जाए। तो आपने किसी भी फ्रेंड से आपने कोई भी बात डिस्कस नहीं करनी, बल्कि किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाना है, उसको अपना मसला बताना है। अगर तो वहाँ पर कोई हल निकल सकता होगा तो वो आपको बता देंगे कि जी यहाँ पर ये हल है, ये सॉल्यूशन है, आप इस बंदे को इस तरह से गाइड करें तो वो लाइन पर आ जाएगा। या फिर अगर आपने छोड़ना है, आप पीछे नहीं हट पा रहे, आपके लिए मुश्किल हो रहा है, फिर भी वो कोई एक्सपर्ट बंदा आपको एडवाइस दे सकता है कि अब आपने पीछे कैसे हटना है, इस बंदे से जान कैसे छुड़ानी है। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को लटका कर नहीं रखना।
मतलब इस झंझट में अपने आप को फंसा कर नहीं रखना, अपने आप को ज़हनी अज़ियत से निकालना है। या तो वो बंदा अपना ले या प्रॉपर तरीके से आपको छोड़ दे। अगर वो फैसला नहीं कर रहा तो फिर आपको फैसला करना चाहिए। अगर आप इसी तरह इस झंझट में फंसे रहेंगे तो आप इन फ्यूचर ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे। ठीक है, आधे लोग तो वैसे ही ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं ताल्लुक़ में रहते ही। और अगर फिर जल्दी आप डिसीजन नहीं करेंगे, जल्दी आप कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, तो फिर आपका अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी फिर बर्बाद हो जानी है। और बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह के रिलेशनशिप में रहकर वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। अब वो रोते हैं, लेकिन दूसरा इंसान जब देखता है कि यार ये तो ज़हनी मरीज़ बन गया है, तो वो उसने तो वैसे ही आपको छोड़ना होता है। और फिर वो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा देता है कि आपकी ये हालत है, मैं आपकी वजह से आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर और ज़्यादा आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इसलिए या तो वो बंदा पूरी तरह से अपना ले और या मुकम्मल तरीके से छोड़ दे। अगर वो फ़ैसला नहीं कर रहा तो फिर फ़ैसला आपको करना पड़ेगा। और अब आपने देख लिए, अब आपने ज़्यादा वेट इस मामले में नहीं करना। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। अगर इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो या पर्सनली अगर आप मेरे साथ अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो इसी अकाउंट के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप पेड प्राइवेट सेशन बुक करके मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं। थैंक यू।